अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ चुके हैं और मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उनको इन्वर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़े हैं, दो हमारे पास क्या पढ़े थे, मेथड पढ़े थे, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्रैमर रूल पढ़ा था। ये किसके लिए होते थे, हमारे पास इक्वेशंस होते थे, इक्वेशंस ऐसी कि जिसमें हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं। अब हमारे पास आ गए हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम, या हमारे पास क्या होते हैं, इसको दूसरे इसमें वर्ड स्टेटमेंट कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अब इससे हमने क्या करना होता था, तो उसमें तो हमें पहले क्या होती थी, इक्वेशंस गिवन होती थी। क्या होती थी, इक्वेशंस गिवन होती थी। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन खुद बनानी है। अभी पहले हमें क्या होती थी कि इक्वेशंस गिवन होती थी। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें हमने स्टेटमेंट मेक इक्वेशंस कि इसमें से अब हमने इक्वेशंस क्या बनानी है, खुद बनानी होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम। हमें कैसे गिवन होगा कि सारी की सारी मतलब पूरा जिस तरह हम कोई फिक्रा कहते हैं इस तरह हमें गिवन होगा और हमने उससे क्या बनानी है, स्टेटमेंट्स बनानी है। स्टेटमेंट मतलब गिवन होगी, हमने इक्वेशंस बनानी है। फिर इक्वेशंस को तो हम सॉल्व करना जानते हैं कि उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से या इन्वर्जन मेथड से, या हम क्या करेंगे कि क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्या गिवन है, आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि इसमें हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे और ये किस तरह इक्वेशंस बनती हैं और डेली लाइफ में हम ये क्या करते हैं। डेली लाइफ में हम इसे क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी या नंबर को फाइंड कर सकते हैं। किसको फाइंड कर सकते हैं, क्वांटिटी या नंबर। कोई भी अननोन नंबर है हमारे पास, अननोन नंबर, क्या हम इसे क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं या अननोन नंबर को इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि माय फ्रेंड आस्क मी दिस क्वेश्चन, कि मेरे दोस्त ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। देयर आर टू नंबर सच दैट सम ऑफ द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड इज 53। के मुझसे एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास कोई नंबर्स हैं जिनका हमारे पास सम इतना है और ये इतने बनते हैं। उसके बाद उसने कहा कि वाइल द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम्स द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड इज़ टू फाइंड द नंबर। इस तरह का हमें कहा है कि आप क्या करके दे दो हमें नंबर, जो भी वो वाले नंबर्स हैं हमें वो फाइंड करके दे दो। तो आपको समझाता चलो कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस हो क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, सम क्या होता है। तो ट्वाइस का मतलब होता है कि उसके साथ क्या करो, उसी नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हमारे पास अगर कोई नंबर है 2, तो ट्वाइस ऑफ 2 हमारे पास कैसे होगा कि 2 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। या हम इधर इसको कहें कि 4 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है कि 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है हमको, हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह जिस इसने लिखा है ट्वाइस हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ये ऐसे फाइंड करते हैं, मतलब ट्वाइस है तो 2 को हमने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स है तो 3 को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 टाइम्स है तो 4 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी समझने वाली बात ये है कि हम इससे क्या करेंगे, इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, कैसे। उसने कहा है कि हमारे पास क्या हैं, 2 नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं जिनका हमें कोई भी पता नहीं है कि वो वाले नंबर्स कौन से नंबर्स है। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले तो नंबर्स को लेट करते हैं, फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये हो, क्योंकि हमें इक्वेशंस किस में गिवन होती थी, हमें इक्वेशंस ऐसे गिवन होती थी जैसे हमारे पास है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। जितने भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं हमें इस तरह गिवन होती थी। अगर हम इधर x1 x2 लेना चाहिए तो ये भी हम ले सकते हैं। तो हमें इक्वेशन किस तरह गिवन होती थी, x और y की फॉर्म में। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि x हमारे पास फर्स्ट नंबर है और जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड नंबर है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अब आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। वो पहली स्टेटमेंट बता रहा है कि सच दैट सम, तो सम किसे कहते हैं कि उनके दरमियान क्या है, हमारे पास प्लस है। सम का क्या मतलब होता है, प्लस। सम ऑफ द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड, के फर्स्ट को तो हमने क्या कर देना है, ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद उसने क्या कहा है, सम भी है तो हमने प्लस भी डाल दिया।
3 टाइम्स ऑफ सेकेंड। तो मैंने आपको इधर क्या बताया, अगर ट्वाइस है तो 2 को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स है तो 3 को उस नंबर के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स है सेकंड नंबर के साथ, तो सेकंड नंबर हमने क्या लिया हुआ है, y लिया हुआ है, तो इस वजह से हम इधर क्या लिख लेंगे 3y। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास इक्वल हैं 53 के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट बन जाएगी। उधर उसके बाद हमें क्या कहा है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। और उसके बाद हमें कहा है कि 4 टाइम्स दी फर्स्ट। तो टाइम्स का मैंने आपको बताया है कि 4 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले का क्या हो गया 4 टाइम्स। और उसके बाद उसने क्या कहा है कि उनके दरमियान क्या है, डिफरेंस है। और सेकंड ट्वाइस दी सेकंड, तो सेकंड का कितना है आपके पास, ट्वाइस है। तो ये वाला हमारे पास सेकंड वाला हिस्सा है, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कितना हिस्सा बनाते हैं हमारे पास, ये बनाते हैं हमारे पास 2। तो आइए अब देखो दोस्तों, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो जैसे हमें पहले इक्वेशंस गिवन होती थी, उसी तरह हमने वर्ड प्रॉब्लम में से क्या बना दी, उस तरह की हमने क्या बना दी, इक्वेशंस बना दी। अब तो इसको हमारे लिए आसान करना क्या, हल करना क्या है, बड़ा ही आसान है। हम इसको किससे कर सकते हैं, इन्वर्शन मेथड से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको क्रैमर, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि क्रैमर रूल इज इजी। हमारे पास क्या था कि क्रैमर रूल इज इजी, हमने क्या करना है, इस वजह से क्रैमर रूल ही यूज़ करना है। अगर वो आपको इधर का दे के हम आपने क्रैमर रूल से करना है, तो क्रैमर रूल अगर ऐसे दे दे तो आप किसी भी मेथड से कर, आपने क्या करने हैं, अननोन नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल की तरफ जाते हैं। वी सॉल्व विद क्रैमर रूल। हमने इसको किससे सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट का मैट्रिक होता है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स राइट साइड वाली एंट्रीज होती हैं, और वो कितने हैं 53, और हमारे पास कितना है 2 है। और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ का है, एक्स और वाई का। तो अब हम क्रैमर रूल में क्या करते हैं, क्रैमर रूल में हम करते हैं कि सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि आया हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका है क्या। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, ए का डिटर्मिनेंट, तो इधर हम क्या लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, जो हमारे पास था 1 3 4 -2। तो अब ए का डिटर्मिनेंट लिखें। ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये -2 हो जाएगा। 4 3 12, और इसके साथ जो माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 12। तो माइनस 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 होते हैं और होते प्लस है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस। तो -2 -12 हमारे पास कितना हो जाएगा, -14। तो ये हमारे पास क्या आया, ए का ट्रांसफर, ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या करना था कि हमने क्या है, ए का हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए एक्स। तो ए एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ए एक्स फाइंड करने का कौन सा तरीका है हमारे पास। तो पहले वाला जो कॉलम होता है वो बी वाला हम लेते हैं। किस वाला लेते हैं, बी वाला। तो वो कितना है हमारे पास 53 है, और हमारे पास क्या है 2 है। अगर आपको ए एक्स या ए वाई या इन मेथड में से कोई भी डाउट है या कोई चीज़ नहीं आती, तो आप पीछे वाली वीडियो इसकी देख सकते हैं, मेरी वाली। तो उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा वाला, तो ये वाला हम रखते हैं, ये -2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ए एक्स का भी हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा कि इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -106 -2 3 सर हमारे पास कितना आता है, 6 आता है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, तकरीबन -112, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना होता है कि ए वाई का ये बनाना होता है। ए वाई हमारे पास क्या होगा, ए वाई हमारे पास, तो पहला तो इसका अपने वाला होगा, दूसरा कॉलम हम क्या रखते हैं, बी वाले मैट्रिक्स का रख लेते हैं। तो बी वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास, बी वाले मैट्रिक्स का है कि 53, और इधर कितना है हमारे पास 2।
तो अब हमने क्या करना है कि ए वाई का भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 1 2 मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास 2 होता है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा कि ये 200 और 3 को ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आता है -2 1 12 आता है और उसके बाद हमने सॉल्व किया तो -2 1 10 आ गया। अब हमने क्या करना था, हम जानते हैं कि एक्स के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं क्रैमर रूल में और वाई के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो एक्स के लिए क्या होता है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये वाला आया और एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये वाला आया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, माइनस माइनस कैंसिल और इसका आंसर हमारे पास 8 आता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास और 2 1 10 डिवाइड बाई 14 और ये हमारे पास कितना आता है 15 आता है। तो अब हमारे पास हमने जो पीछे इसको ये दिए थे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या लिया था हमने, फर्स्ट करने में x लिया था। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, x है और हमने सेकंड नंबर जो लिया था वो क्या लिया था, वो y लिया था। सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। तो अब ये फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सेकंड नंबर की वैल्यू आ गई। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये हमने क्या लिखे हैं, ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या किस में पुट करेंगे, इसको इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस किस तरह के गिवन है, हमारे पास इक्वेशंस गिवन है जो कि पहली इक्वेशन में पुट करते हो या दूसरी इक्वेशन में पुट करते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 53। ये हमारे पास कौन सी वाली इक्वेशन है, पहले वाली इक्वेशन है। तो इसमें x की वैल्यू पुट करो वो 8 है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू वो कितनी है 15 है। तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए 53 आना चाहिए। तो 8 प्लस ये हमारे पास आता है 45 और ये हमारे पास कितना आता है 53। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 53 इज इक्वल टू 53। तो जो हमारा आंसर आया है इसका मतलब है वो आंसर हमारा ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन थी, स्टेटमेंट से हमने क्या बनाई, इक्वेशंस बनाई और इक्वेशन से हमने क्या किया है कि हमने मुकम्मल हमारे पास जो वो नंबर थे, अननाउंस नंबर थे, वो हमने क्या कर दिए, फाइंड कर दिए। तो आई होप को आपको इक्वेशन बनाने का तरीका आ गया होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, उसमें भी इक्वेशंस तो हमें गिवन है। एक और प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम के हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ रबर एंड 1 रबर एंड 7 शार्पनर्स आर 8 रुपीज़। हमारे पास एक रेज़र है, रबर है और 7 क्या हैं, शार्पनर्स हैं। उनकी हमारे पास जो टोटल हमसे उसने कीमत वसूल की वो कितनी है, 8 रुपीज़ है। और उसके बाद उसने बताया वाइल दैट ऑफ 3 रबर्स एंड 1 शार्पनर आर 3 रुपीज़। और हमारे पास इसी तरह अगर 3 रबर्स हो जाएं और 1 शार्पनर हो जाए तो वो कितने के हैं, 3 रुपीज़ के हैं। आप हमें क्या बताओ, प्राइस बताओ, रबर की प्राइस बताओ और शार्पनर की प्राइस भी बताओ। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये फिर वर्ड प्रॉब्लम हो गया। तो हमने क्या करना है कि इसके लिए पहले सबसे पहले इक्वेशंस बनानी है। जब इक्वेशंस बन जाएंगी तो उसके बाद हमको आसान करना, ये क्या हो जाएगा, इसको हल करना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे अब हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में कौन से अननोन वैल्यू होती हैं, एक्स होती है, वाई होती है। तो हमने x की वैल्यू को किससे ये कर दिया कि ये हमारे पास रबर्स है और ये हमारे पास y हमारे पास क्या है, शार्पनर। तो पहले वाली स्टेटमेंट को देखो कि 1 रबर है, तो पहली वाली इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास रबर कितना है, 1 है, तो ये x हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x। उसके बाद उसने क्या कहा है कि हमारे पास शार्पनर्स कितनी हैं, 7 शार्पनर्स हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और उसके बाद ये टोटल इनकी हमारे पास प्राइस कितनी है, 8, मतलब 8 रुपीज़ है। दूसरी स्टेटमेंट में उसने बताया है कि 3 रबर्स, अब कितने रबर्स हो गए, 3 हमारे पास रबर्स हो गए हैं। और हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ही शार्पनर है और इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। आपने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, या प्राइस ऑफ रबर और प्राइस ऑफ। तो अब आप इसको किसके इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हो, क्रैमर रूल से भी कर, क्योंकि क्रैमर रूल आसान है इस वजह से हम इसको क्रैमर रूल। सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स बनेगा इसका कि 1 7 3 व 1। और हमारे पास बी मैट्रिक्स जो इसका बनेगा वो है कितना, 8 व 3। और हमारे पास जो इसका ये वाला मैट्रिक्स बनेगा अननोन वाला, वो क्या है, एक्स और वाई वाला मैट्रिक्स है।
उसके बाद हम ए का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, माइनस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21, और ये हमारे पास कितना बनेगा -20। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि पहले वाला कॉलम किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, और दूसरे वाला हमारे पास इसी का ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7 और 1 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है 8 1 ज़र 8 -7 3 ज़र 21, और ये हमारे पास कितना आ जाता है 21 में से 8 चला जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। ये हमारे पास कितना आता है हमारे पास 30। दोस्तों हमने क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ गलत लिखी थी। इसका हमारे पास क्या था 15 था, और ये हमारे पास कितना था 5 था। तो इसने कि हमने क्या की थी प्राइस हमने गलत लिखी थी। ये क्या है कि बुक्स में ये क्वेश्चन गलत है। तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, करेक्ट करके लिख दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी वजह से ये क्या होगा कि मैट्रिक्स बी भी चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, इधर मैट्रिक्स बी लिखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये 15 5 7 1, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा -20 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है। तो ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 15, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास कितना होता है कि 1 5 ज़र 5 -45, या ये कितना आता है -40। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, वाई के लिए भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके हमारे पास फार्मूले कौन से वाले फार्मूले हैं, एक्स के लिए कौन सा फार्मूला है कि एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कौन से वाला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -20 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट -20। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 20 20 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1। और वाई के लिए हमारे पास कौन से वाला फार्मूला है, वाई इज इक्वल टू पास फार्मूला है कि वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट -40 है हमारे पास, ये कितना है -20। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस ऑफ रबर, प्राइस ऑफ रबर हमारे पास कितनी है 1 है, और प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ रबर हमारे पास 1 है, और प्राइस ऑफ पेंसिल या शार्पनर क्या थी शार्पनर हमारे पास कितनी है 2 है। तो ये हमारे इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं, और हमने क्या कर दी वैल्यू फाइंड कर दी कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम में से। तो अगर इसमें भी आपको कोई चीज़ की समझ ना आए या कोई भी डाउट हो इक्वेशन बनाने में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।